Hello, my beautiful soul family. वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज का जो टॉपिक है सबका फेवरेट और मेरा अपना भी फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि पता नहीं क्यों इस टॉपिक पर मुझे रीडिंग करना अच्छा लगता है। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू। क्यों आपके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। ये वाले आज मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं। फॉर ग्रुप नंबर 1 अगर आपके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में या फिर ग्रुप नंबर 2 में, तो फिर आप ये वाला कार्ड चूज़ करोगे। अगर आप चाहें तो इंट्यूटिवली भी, पहले तो इंट्यूटिवली ही पिक करना। जो मैंने यहाँ पर 2 डेक्स रखी हुई हैं इनके अकॉर्डिंग आपने इंट्यूटिवली ही पिक करना है, ठीक है। उसके बाद अपने नेम इनिशियल्स के साथ जाना अगर इंट्यूटिवली पिक नहीं कर सकते हो। जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। है ग्रुप नंबर 1, सो आपके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में, या फिर आपने ये वाली डेक चूज़ की है, इंट्यूटिवली आपने पिक की है। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू। पहले तो हम ये चेक करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये इस टॉपिक पर मुझे रीडिंग करना अच्छा लगता है, मुझे पसंद है ये टॉपिक, और आप में से काफ़ी सारे लोगों को पसंद है। और ये बात मुझे ऐसे पता चलती है आपके व्यूज़ देखकर, क्योंकि कल वाली जो रीडिंग थी उस पर इतने व्यूज़ नहीं आए, किसी को करियर वगैरह और इन चीज़ों की कोई पड़ी ही नहीं है। ठीक है, सबको बस लव, तो मेरी नीश भी यही है, खैर लव रीडिंग्स, और ये मेरी नीश ही यही है, तो फिर यही इसी में मैं कंफर्टेबल। लेकिन मुझे ख्वाहिश है, शौक़ है मुझे कि मैं एस्ट्रोलॉजी और ये सारी रीडिंग्स भी करूं, क्योंकि जो चीज़ आती है वो जो मुझे पता है, ज्ञान जो भी है, जितना भी है, इतना कोई बड़ा नहीं है, लेकिन दूसरों को दूं, तो इस बात का भी मुझे बड़ा शौक़ है। खैर, पर उसमें इतने व्यूज़ नहीं आते, फिर चैनल पर बहुत असर पड़ता है। तो प्लीज़ अगर आप लोग न्यू हैं चैनल पर, जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी पता चल जाता है, काफ़ी सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अच्छा, सब्सक्राइब नहीं करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, देखते हैं बहुत ज़्यादा हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करो। चलो देखते हैं। ओह, मैरिज, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर मैरिज का आया है। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, फॉल्स पर्सन। चाइल्ड, ठीक है, यहाँ से भी देखेंगे हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। मैं ज़रा डेक्स को ऐसे रख रही हूँ ताकि मैं ये वाली डेक्स भी, इसमें से भी कार्ड्स ले सकूँ। कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं? हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, कौन है ये पर्सन? ओके, लाइट, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस। आई डोंट नो आपको नज़र आ रहे हैं कि नहीं कार्ड। हाँ, ठीक है। एंड थर्ड आई चक्रा। और जो यहाँ बॉटम एनर्जी है वो है विक्ट्री एंड सक्सेस की, ठीक है। क्लाउडी जजमेंट। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, हु इज़ थिंकिंग अबाउट, कौन है ये पर्सन? पहले हम ऑरिकल से ना ओवरऑल एनर्जीज चेक कर रहे हैं कि कौन है ये पर्सन, ठीक है। उसके बाद ही फिर हम देखेंगे कि क्यों आपके बारे में सोचा जा रहा है या क्या सोचा जा रहा है, ये हम बाद में चेक करेंगे। वो हम टैरोट से देखेंगे, जो आपने डेक यहाँ पर सेलेक्ट की है। 1 डे, सेकंड चांस, गिव मी 1 मोर प्लीज, 1 मोर। ओह, सीक्रेट एडमायरर, नरिश, लुक एट दिस, ट्विन फ्लेम्स। वैसे वो ट्विन फ्लेम इसके नीचे, तो हो सकता है इट माइट बी के आपके ट्विन फ्लेम हो जो आपके बारे में सोच रहे हैं, अगर आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर रनर की एनर्जी भी आई है, तो रनर और चेजल वाला फेस तो वैसे भी ट्विन में चलता ही रहता है। अच्छा जी, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे यहाँ पर
कोई ऐसा भी पर्सन आपके बारे में सोच रहा है जो आपका सीक्रेट एडमायरर है, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। दे लाइक यू, आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं ये पर्सन, और अभी छुपे हुए हैं, अभी इन्होंने अपनी दिल की बात आपसे बोली नहीं है, थोड़ा सा भागते हैं आपसे या भागती हैं लेट्स से। जब आप इनके सामने आते हैं तो घबरा जाते हैं ठीक है, बोल नहीं पाते हैं आपके, लेकिन आपके बारे में सोच ज़रूर रहे हैं। इनको लगता है क्या पता समडे समवेयर एनी अनदर टाइम मैं अपनी, क्या पता मैं कभी तो अपनी दिल की बात आपसे बोल पाऊँगा, ये भी इस पर्सन को फील होता है। ठीक है, ये वो पर्सन है। यहाँ पर मुझे ना 2 से ज़्यादा लोग दिख रहे हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं। एक कोई ऐसा पर्सन है जो फॉल्स पर्सन है, जिसके साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आप उसके साथ सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं, दी एंड हो चुका है। इस पर्सन ने आपको पहले भी धोखा दिया था। अब ये पर्सन कोई आपके कोई वर्क प्लेस से भी हो सकता है, जिन्होंने आपको आपके पीठ पीछे आपके काम बिगाड़े और आपके साथ जैसे होता है ना धोखाधड़ी करना, कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। कोई रिलेशनशिप में भी कोई पास्ट, कोई फॉल्स पर्सन हो सकता है पास्ट का, लेकिन मुझे ज़्यादातर एनर्जीज दिख रही हैं कि कोई ऐसा इंसान जिसने आपको देखो, अगर कोई इंसान आपसे बात कर रहा है, ठीक है, फिर वो किसी और से भी बात कर रहा है, राइट, मतलब इन सेंस कि वो किसी और के साथ भी फ्लर्टिंग कर रहा है, आपका टाइम उसको दे रहा है, राइट, तो डेफिनेटली वो चाहे टाइम पास कर रहा हो या जो भी हो, वो चाहे अपने आप को विक्टिम प्ले करे और बोले नहीं ये बात ऐसी नहीं है, या मैं तो बिल्कुल सीधा सच्चा, लेकिन एक्चुअली में वो पर्सन आपके साथ गलत कर रहा है, फॉल्स पर्सन है, उसने फेस पर एक मुखौटा चढ़ाया हुआ है, राइट, कर तो वो गलत ही रहा है ना, आपके पास पीठ पीछे वो आपको धोखा दे रहा है, ये भी एक धोखा ही है। भले ही वो अपने डिफाइन में अपने आप को विक्टिम प्ले करने के लिए वो कुछ भी बातें बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन आपको पता है कि उस चीज़ ने आपको कितनी तकलीफ दी, इस पर्सन के ऐसे बिहेवियर ने आपको कितनी तकलीफ दी, वो आपको अच्छी तरह पता है। तो धोखा तो धोखा होता है, चाहे वो आप पर ब्लेम डाले कि तुमने मुझे टाइम नहीं दिया था इसीलिए मैं कहीं और बहक गया या बहक गई, या मैं किसी और से बात करने लग गया, या वॉट एवर जो भी, बट चलो ठीक है जो भी है एक दूसरे की, लेकिन उसके लिए टाइम के लिए जो भी था आप मिल बैठ कर बात तो कर ही सकते थे, बट आप अपना टाइम पास कहीं और कर रहे हो, ये चीज़ जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तो वो फॉल्स ही ना, वो तो चीज़ें, तो आपको ये चीज़ या तो पता, आप ये पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैरिज का कार्ड है। इस पर्सन ने आपसे फॉल्स झूठे झूठे वादे भी किए थे, शादी के, मैरिज, हम बच्चे करेंगे, शादी करेंगे, ये होगा वो होगा फलाना ढिमकाना, बट वो सब एक झूठ था, इल्यूजन था, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने साथ रखने के लिए, अटकाने के लिए और अपनी विक्ट्री और सक्सेस के लिए आपको यूज़ करने के लिए एक झूठ था। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं बाय द वे, अभी बड़ी बात है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के ये पर्सन आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, दूसरा चांस चाहते हैं। विद दिस जजमेंट एंड ऑब्स्टिकल, मुझे ये भी दिख रहा है कि इस वक्त इस पर्सन की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ कार्मा भुगत रहे हैं ये पर्सन। जो भी काम करते हैं उसमें कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो इन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं की होती है, वो काम खराब हो जाते हैं इनके। काम खराब होने वाले होते नहीं हैं, लेकिन काम खराब हो जाते हैं इनके। ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड की एनर्जी है, तो या तो कोई इनका इनर चाइल्ड वुंड्स कोई इश्यूज हो सकता है, या तो फिर इनके बच्चे हैं, या एक बेबी है, या एक बेबी बॉय है, या बेबी गर्ल है, सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, या मैरिड हो सकते हैं, ये ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हो सकते हैं, इसीलिए आपको सिर्फ अटका के बैठे हुए थे, अपने रनर हैं ये। जब आप भागो तो ये आपको घोस्टिंग करके, इनके पीछे जब आप जाते थे तो आपको घोस्ट करेंगे, रनर भागेंगे आपसे। तो यहाँ पर 2 लोगों की एनर्जीज मैंने पिक की है जो आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो सीक्रेट एडमायरर है, आप नोटिस करोगे कि आपके सामने आते ही एकदम बौखला जाते होंगे, और कोई बात आपसे, आई एम हियरिंग जैसे इस पर्सन ने आपसे कुछ रिसेंटली कुछ दिन पहले आपसे बोला भी था कि मुझे सुनो तुमसे कोई बात करनी है, और जब आपने पूछा कि क्या बात करनी है तो ये एकदम से मुकर गए। इन्होंने कहा ओके फाइन, मैं कल बता दूंगा, चलो फिर कभी बात कर लेंगे इस मामले में। तो एक्चुअली में वो अपने दिल की बात आपको बताते बताते
जैसे होता है ना, बताते बताते रुक जाते हैं। ये जो आपको सीक्रेटली आपको पसंद करते हैं, तो ये भी आपके बारे में सोच रहे हैं। और बाकी जो मैंने आपसे कहा, जो दो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, एक ऐसा पर्सन है जिसके लिए आप एक स्टार की तरह हो, एक लाइट की तरह हो, बहुत 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 लाइक करते हैं ये पर्सन, लेकिन बोल नहीं पाते हैं, खुलकर आपके सामने आते नहीं। और दूसरा वो पर्सन है जिसने बोला तो बहुत कुछ लेकिन किया कुछ भी नहीं। इस वक्त आपका इस पर्सन के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है। बाय द वे, जो लोग नो कॉन्टेक्ट में हैं उनके लिए भी ये रीडिंग है। काफ़ी लोग कहते हैं नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग कीजिए, लेकिन नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग में क्या करूँ बताओ। चलो कर लेंगे नो कॉन्टेक्ट की भी, लेकिन देखेंगे नो कांटेक्ट में क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। यहाँ पर भी वो पर्सन है कॉफिन, यानी जिसके साथ आपका नो कांटेक्ट नहीं है, बातचीत बंद है, सब कुछ खत्म हो चुका है, डेथ की एनर्जी है यहाँ पर। या तो इन्होंने आपको खुद ब्लॉक किया है या आपने खुद ब्लॉक किया है इनको और आप हट गए हो रास्ते से, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये फॉल्स है, ये सिर्फ आपको झूठी उम्मीदें दे रहे हैं और बस दैट्स इट। और मेरी नाक में भी इचिंग शुरू हो गई। आई डोंट नो ये नाक में इचिंग क्यों शुरू हो जाती है मेरे। ओके, चलो देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं ये आपके बारे में। ठीक है, नाउ लेट मी सी कि ये आपके बारे में एक्चुअली में सोच क्या रहे हैं। अब क्योंकि दो लोगों की एनर्जीज निकली है, तो हम यहाँ पर दो लोगों की ही थॉट्स को देखेंगे। ठीक है, पहले जो आपके सीक्रेट एडमायरर हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, पहले हम उनके थॉट्स चेक करेंगे। उसके बाद हम उस पर्सन के जो सेकंड पर्सन है, जिनके साथ आपका सब खत्म हो चुका है, या जिन्होंने आपको फॉल्स होप्स दी थी, या जिनके साथ आप मैरिज में थे, आपका बेबी भी हो सकता है इनके साथ। ठीक है, लेट्स सी। तो पहला हम देखेंगे उस पर्सन के लिए जो आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा एडमायर करता है या लव करता है, सीक्रेटली पसंद करता है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। बाय द वे, आप ये पर्सन आपके या किंग ऑफ वेंड्स खूबसूरत बहुत हैं ये पर्सन खुद भी, हालांकि आपको पसंद करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, लेकिन खुद भी कम नहीं है। ये पर्सन आपके बॉस हो सकते हैं, आप इनके अंडर में वर्क करते हो, क्योंकि एम्परर एनर्जी है। ओके, द वर्ल्ड। कुछ लोगों के लिए अगर ये पर्सन आपके साथ ही काम करते हैं तो फिर इनके लिए ना, जब से आप इनकी दुनिया में आए हो, इनकी दुनिया में चेंज आया है। ये आपको पसंद तो बहुत करते हैं, छुप छुप कर देखना, आपको लाइक करना, बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बट इनके पास्ट में कोई ऐसी चीज़ हुई है बहुत बुरी। हो सकता है इनकी शादी टूटी है या इनका इंगेजमेंट टूटा है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है। हो सकता है कि इनके यहाँ पर इनका बेबी भी हो। ठीक है, यहाँ पर एक बच्चा दिख रहा है मुझे, या ऐसा भी दिख रहा है अगर ये खुद मैरिड नहीं है या नहीं थे लेट से, तो ये इनकी आई एम हियरिंग जैसे इनकी सिस्टर का बेबी है या इनके ब्रदर का बेबी है। उनके साथ ये बहुत कनेक्टेड रहते हैं, उस बच्चे के साथ ये बहुत कनेक्टेड रहते हैं, साथ में आपसे भी बात कर रहे होते हैं और उनके बच्चे को भी जैसे बाहर लेके गए, घुमा के आ रहे हैं या चीज़ लेके दे रहे हैं, यू नो। और आपसे भी, आपको कई बार बोला भी होगा मैं उसके साथ हूँ, बेबी के साथ हूँ। लेकिन ये ना कहीं पहले इनका पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, इनकी इंगेजमेंट टूटी है या कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है, जिसकी वजह से ये आपको पसंद तो बहुत करते हैं लेकिन खुलकर बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि क्या मुझे अपने आप को एक और चांस देना चाहिए। ये कुछ इस तरह की एनर्जीज में है। हालांकि किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा खुद भी काफ़ी अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी है इनकी। द वर्ल्ड की एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पर आपसे हो सकते हैं, यानी दूर हो सकते हैं, इंटरनेट या सोशल साइट पर ही बात करते हो, क्योंकि यहाँ पर भी इनके हाथ में फ़ोन है, तो ये कॉल पर ही बात कर रहे हैं, राइट। और या तो इनका काम ऐसा होता होगा कि इनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो लोगों के साथ बातचीत करना और हर वक्त बिजी रहते हैं ये। या 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन,
एरीज हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी एनर्जी है, टॉरस हो सकते हैं, फिक्स साइन हो सकते हैं, एक्यूरियस हो सकते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, फैमिली के साथ, रूट्स के साथ बहुत कनेक्टेड रहते हैं। और साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको अपनी फैमिली में शामिल करना चाहते हैं, अपनी दुनिया में शामिल करना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। अगर बात की जाए कि ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, तो डेफिनेटली 10 ऑफ पेंटिकल के बारे में सोच रहे हैं, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए सोच रहे हैं। इनफैक्ट कि ये आपको अपनी फैमिली की तरह ही मानते हैं, ये जो भी पर्सन है, ठीक है। इनकी एनर्जीज वैसे बहुत वाइज, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं, बिकॉज किंग ऑफ वैंड्स एंड एम्परर दोनों साथ में आया है। दो लोग जो कि प्रोवाइडर भी हैं, जो कि एम्पिरर क्या बोलते हैं सही से मुझे बता दो। मैं तो इसको बोलती हूँ इट्स अ डैडी एनर्जी, इट्स अ फादर लाइक एम्पिरर, यानी कि एक सेल्फ मेड पर्सन, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर एक, बट ये वाला जो पर्सन है ना, देखो एम्पिरर जो है वो ईगोस्टिक होता है, ठीक है, बट सम टाइम उसकी ईगो जो है, जो उसके मान सम्मान को भी दर्शाती है, समझ रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को गिराना नहीं चाहता, ठीक है, किसी के भी सामने, कि ऐसा ना हो मैं सामने वाले व्यक्ति को कुछ बोलूं और वो मुझे मना कर दे तो मेरी तो वो खिल्ली उड़ जाएगी, मैं तो सोचूंगा मैंने क्यों ही बोला उसको, है ना। कहीं ये रिजेक्शन से डरते हैं, आपकी रिजेक्शन से डरते, इनको लगता है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप इनको रिजेक्ट करो, आप तो सोच रहे होगे कि मैम बस बोले तो सही, कम से कम मैं क्यों रिजेक्ट करने लगी या क्यों रिजेक्ट करने लगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये वो आप सोचते हो, इनकी सोच के हवाले से हमें बात करनी है, क्योंकि हम तो इनकी थिंकिंग सोच रहे हैं ना कि ये क्या सोच रहे हैं। तो ये सोचते हैं इनको रिजेक्शन का, कहीं ऐसा ना हो कि आप मुंह मोड़ दो या आप दोनों के बीच बातें बन ना पाएँ, तो इनको थोड़ा सा डर लगता है, पेन से डरते हैं, तकलीफ से डरते हैं, और फिर से दिल टूटने से डरते हैं। विद दिस किंग ऑफ वैंड्स ये पर्सन है काफ़ी काबिल और ज़िम्मेदार पर्सन है। तो 10 ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपको ये अपनी फैमिली के अंदर, बल्कि फैमिली बना चुके हैं, मन ही मन में तो ये आपको अपनी फैमिली बना ही चुके हैं, ठीक है। नाउ लेट मी सी कि जो सेकंड पर्सन है जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, ये पर्सन आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। पहले तो देखते हैं कि क्यों सोच रहे हैं। एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। देखो यहाँ पर भी मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है, जैसे बेबी है और आप, मुझे लगता है आप वॉक अवे करके गए हो इस पर्सन की लाइफ से, या इन्होंने किया है या आपने किया है, बट आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो। आपका एक बेबी भी है, बेबी गर्ल मुझे दिख रही है यहाँ पर, और आप दोनों का कोई केस वगैरह चल रहा है या चल रहा था, डाइवोर्स हो चुकी है। अब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्यों, एज अ फ्रेंड ही सही, कहते हैं 3 ऑफ कप्स फ्रेंडशिप को दिखाता है। और अगर यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, लेट्स से अगर ये आप दोनों मैरिड नहीं हो या फिर जस्ट रिलेशनशिप था, या ये पर्सन के साथ जो भी था, ठीक है, तो ये पर्सन आपके साथ एक सेकंड चांस चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि जस्टिस, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप, लुक एट दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप अब ना बिल्कुल बेखौफ हो गए हो, इनको खोने का अब आपको कोई डर नहीं है, जैसे पहले हुआ करता था। जैसे पहले आप थोड़ा सा भी हो तो परेशान हो जाते थे ना, नहीं मुझसे बात करो, मुझे छोड़कर मत जाना। अब आप इस तरह नहीं करते हो, अब आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो अपने तरीके से। अब आप पेज की एनर्जी में आ गए हो, जहाँ पर आप एकदम अपने फ्रेंड्स के साथ हल्ला गुल्ला करना, घूमना फिरना हो के, अब आप अपने साथ जस्टिस कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो। हाँ, समटाइम्स होता है कि कभी इंसान उस हीलिंग प्रोसेस में थोड़ा दुखी हो जाता है, लेकिन ये एक प्रोसेस का हिस्सा है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये चीज़ ये पर्सन को कहीं ना कहीं फील हो रहा है। और अच्छा, इस पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि आप नए दोस्त बना रहे हो, आपकी ज़िंदगी में नए लोग आ रहे हैं, कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन तो नहीं आ गया इसीलिए आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। ये भी चीज़ इस पर्सन को खटकती है, ठीक है। नाउ लेट मी सी कि क्या सोच रहे हैं।
इसीलिए भी ये पर्सन आपको सोच रहे हैं। और ये भी पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि ये एज अ फ्रेंड क्या आप इनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करोगे? क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे अपनी लाइफ में, चाहे मतलब एज अ फ्रेंड ही सही। 6 ऑफ वेंड्स एंड यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, ये विक्ट्री चाहते हैं, इसीलिए भी सोच रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि इस पर्सन को गिल्ट फील होता है कि इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया जिस तरह के इनको रिलेशनशिप में करना चाहिए था। अब ये पर्सन आपके साथ फ्रेंडशिप चाहते हैं, बट इनको ये बात का अंदाज़ा है नहीं कि आप इनको एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स। ये वापस हार्मनी में आना चाहते हैं आपके साथ। वो मूवमेंट्स जो आप दोनों ने कभी एक साथ बिताए थे, ये उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत है। इस पर्सन को पता है कि अब शायद आप इनको इस तरह से तो एक्सेप्ट नहीं करोगे अपनी लाइफ में, चलो ठीक है वो मान लेता हूँ, लेकिन क्या पता कि एज अ फ्रेंड रखो, एज अ फ्रेंड रख लो, ठीक है। क्या फ्रेंडशिप करोगे मेरे से, ये पूछना चाहते हैं आपसे। क्या एज अ फ्रेंड भी मतलब तुम मुझे अब एक्सेप्ट नहीं करोगे, अब उतना भी नहीं समझते हो। अब ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उतना समझते हो कि नहीं समझते हो, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी, आप अपनी वैल्यू और वर्थ को पहचान चुके हो। आपका फोकस अब सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर है, खुद पर है। 6 ऑफ कप्स इस पर्सन पर अब नहीं है। ये वापस तो आना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप शायद अब मे बी फ्रेंडशिप के तौर पे भी आप एक्सेप्ट ना करो, क्योंकि इन्होंने आपके साथ धोखा तो किया है और वो धोखा आपको भूलता भी नहीं है, ठीक है। आप इस वक्त बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, ऊपर वाले के साथ प्रेयर्स कर रहे हो, कनेक्टेड। कहीं ना कहीं लगता है आपकी प्रेयर्स का भी नतीजा है कि इस पर्सन को एटलीस्ट इस पर्सन को उस चीज़ की रियलाइजेशन तो हो ही रही है कि मैं चलो वापस जाऊं, बात करूं एटलीस्ट फ्रेंडशिप के, क्या पता वो मुझे फ्रेंड एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट कर ले। अब ये आप पे डिपेंड करता है, बिकॉज यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। आप अपनी वैल्यू को नीचे नहीं कर सकते हो किसी के लिए। आप आपके एक रूल्स होने चाहिए, आपका एक लेवल होना चाहिए, क्योंकि एम्प्रेस कभी भी इस तरह झुकती नहीं है। और यहाँ पर एम्परर भी आया है, लुक एट दिस एम्परर। लेकिन एम्प्रेस एम्परर के लिए बनती है, एम्प्रेस एम्परर के साथ अच्छी लगती है। इसका मतलब ये भी है कि ये वो जो सीक्रेट एडमायरर है ना, जिनके लिए जब हमने सीक्रेट एडमायरर का कार्ड निकाला था तब एम्परर आया था, है ना। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप इनके साथ जचते हो। अब आपकी मर्जी है, जाहिर बात है फैसला आपने करना है, लेकिन एम्प्रेस हमेशा एम्परर के साथ ही जचती है। किसी पेज के साथ या किसी ऐसे इंसान के साथ जो इक्वल गिव एंड टेक कर ही ना पाए, या जो जस्ट फ्रेंडशिप रखे, जस्ट ओके फाइन फ्रेंडशिप में रहो, तो उसके साथ तो नहीं हो सकता गुजारा, राइट। हो सकता है आप दोनों के बीच कोई कास्ट कल्चर का भी इशू, क्योंकि हायरोफेंट इस चीज़ को भी दिखाता है। और अगर इस पर्सन को आपके साथ रिलेशनशिप में आना है, अगर इस चीज़ में, इस हार्मनी में वापस आना है, तो इस पर्सन को अच्छी तरह पता है विद दिस जस्टिस कार्ड के इस पर्सन को पीछे कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो फिर कुछ फैमिली के रूल्स हों, या अगर ये मैरिड है तो वहाँ से इनको निकलना पड़ेगा, तभी ये आपके पास आ सकते हैं या आपके हो सकते हैं एक ही इसी सूरत में। अदरवाइज यहाँ पर कोई और सूरत नहीं निकलती है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। है ग्रुप नंबर 2, सो आपके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में, या फिर आपने ये वाली डेक चूज़ की है विद द 6 ऑफ कप्स। सो लेट मी सी, लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू। ये हम बाद में चेक करेंगे, ये हम आपके डेक से ही चेक करेंगे वाई दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू। पहले हम ये चेक करेंगे कि हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, लेट्स सी। ऑरिकल्स कार्ड से हम ये देखेंगे कि आपके बारे में कौन सोच रहा है, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। एक्सपेक्टेशंस सबसे पहला कार्ड, नंबर 28 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन 20+ हो, 20, 26, 28, 30। डिस्टेंस, ओ मेन फीमेल, नंबर 2 या 36 भी हो सकते हैं। सडन वेल्थ, कोई है तो सही जिसकी वजह से आपके पास सडन वेल्थ आ सकती है। लेट्स सी,
यहाँ से देखते हैं कि हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं, कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं। ओह, बेस चक्रा, कम ऑन। हार्ट चक्रा, वाह क्या बात है। सफरिंग इन साइलेंस। मैं एक कार्ड यहाँ से और लूंगी। थर्ड आई चक्रा। ओ, इस पर्सन को बहुत हीलिंग की ज़रूरत है बाय द वे। डिसेप्शन की एनर्जी में है ये पर्सन। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं। ओहो, कार्ड्स, ओह कार्ड्स। यार इस पर्सन को ना बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। ये जो भी पर्सन है ना, लुक एट दिस पेन कर्ड्स, स्पाइंग, बिगिनिंग्स, लॉयल्टी, ओके, फैमिली, ओके। सबसे पहली चीज़, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसेप्शन की एनर्जी में, जो भी हैं ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि रिसेंटली आप इस पर्सन से मिले हो, या अगर बहुत टाइम पहले से आप अगर इस पर्सन को जानते हो तब भी इस पर्सन के चक्रास तो मुझे ब्लॉक्ड ही दिख रहे हैं, ठीक है। स्पेशली इनका हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा बहुत कम बोलते होंगे। और आपने तो कार्ड भी यही वाला चूज़ किया है ना, 6 ऑफ कप्स। इसका मतलब ही होता है सोल कनेक्शन या पास्ट से कोई पर्सन, ठीक है, जो आना चाहता है आपकी लाइफ में। तो ये कोई पास्ट का पर्सन भी आपका हो सकता है। देखो, पास्ट के ये पर्सन है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन बहुत टॉक्सिक थे। यहाँ पर किसी टॉक्सिक पास्ट के पर्सन की बात नहीं चल रही है, ठीक है। अगर तो आपको लगता है कि आपका पास्ट का पर्सन बहुत ही टॉक्सिक था, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि वो पर्सन मुझे लॉयल दिखते हैं। मसला यहाँ पे ये नहीं है था कि मसला ये नहीं था कि इस पर्सन का और आपका आपस में क्यों अलग अलग हो गए या क्यों दूर हुए। मसला ये नहीं था कि ये पर्सन टॉक्सिक था या इसको कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यहाँ पर थी, इसके अपने चाइल्डहुड वोन्ड्स थे, इनका अपना ही कर्ज था, इनके अपने ही कोई फैमिली के कोई इश्यूज कोई पुराने चलते आ रहे थे, जिसका कर्ज ये आज भी ढो रहे हैं, ठीक है ना। इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी कि आप इस इंसान से आपकी टकराव हुआ या मुलाकात हुई। हालांकि आप दोनों का जो कनेक्शन था, जो रिलेशनशिप था, वो बहुत स्मूथली, बहुत अच्छा चल रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। लेकिन हमेशा ये पर्सन डिसेप्शन की एनर्जी में रहा। इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज भी रहे होंगे। कोई भी बात बोली, एक पल में बहुत 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 अच्छा, दूसरे पल में ये पर्सन ऐसे हो जाते थे कि आप कंफ्यूज हो जाते थे कि यार इस पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है। इस पर्सन को बहुत हीलिंग की ज़रूरत थी जब ये आपकी लाइफ में आए थे, और आपकी वजह से ही इस पर्सन ने बहुत हीलिंग किया भी है, बहुत हीलिंग इस पर्सन को मिली भी, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हो। इस पर्सन के साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। काफ़ी सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस पर कनेक्शन पर हैं इस पर्सन के साथ, और कुछ लोग अभी रिसेंटली इनसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हुए हैं। रिसेंटली आप दोनों अलग हुए हो, दूर हुए हो, या फिर रिसेंटली इन्होंने अपनी सिटी वगैरह कंट्री चेंज करी है। तो आप लोग थोड़ा ये कहीं ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर पानी है, वाटर, ओशन, या फिर कोई ब्रिज, कोई ऐसी जगह पर। आपने एक्सपेक्ट किया था इस पर्सन से कि ये आपको अपनी मेन फीमेल या मेन मेल बनाएंगे, बट आपकी एक्सपेक्टेशंस पर ये पर्सन खरे नहीं उतरे। इस पर्सन ने आपको ऐसा फील करवाया जैसे यू आर रिजेक्टेड, और आपको उस चीज़ का बहुत दुख भी है कि हालांकि इतना कदर के इंसान खुद पर शक करने लग जाता है कि यार मेरे अंदर कोई कमी थी, तभी सामने वाले पर्सन ने मुझे रिजेक्ट किया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है। कितना ऑब्सेस्ड है, लुक एट दिस। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा
ऑब्सेस्ड हैं, लेकिन इनके अपने ही कोई कॉन्फ्लिक्ट थे, अपना ही कोई ड्रामा चल रहा था, इसीलिए ये हॉट एंड कोल्ड रहते थे आपसे, ठीक है। इसीलिए ये इस मैनिपुलेटिंग वाली एनर्जी में रहते थे, थोड़ा हॉट एंड कोल्ड रहना, ठीक है। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन के पास मल्टीपल चॉइसेस हों, बट जब आप नहीं थे तब तो ये ऐसे ही थे, इनके पास बहुत सारी चॉइसेस थी। इनफैक्ट के आपके आने के बाद भी चॉइसेस होंगी, इसीलिए ये कंफ्यूज्ड हो गए ना, क्योंकि ये यूज्ड टू नहीं थे, आदी नहीं थे ऐसे कनेक्शन के। इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक था और आपने इनका हार्ट चक्रा खोला, ओपन किया है। ऐसी ही रीडिंग मैंने कल भी की थी मेरे सेकंड वाले चैनल पर, आप चाहें तो जाके देखिएगा। तकरीबन वो ऐसी पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग में, उसमें भी यही चीज़ थी, यही चीज़ थी कि आपने इस पर्सन का हार्ट चक्रा को खोला है, क्योंकि इनके पास ना बहुत सारी चॉइसेस थी, इसीलिए आपके साथ हॉट एंड कोल्ड रहते थे। क्योंकि इनका था ही यही ना, इनको सिखाया ही यही गया था कि ओके फाइन, फ्रेंडशिप करो, हुकअप्स करो, बट किसी के साथ सीरियस नहीं होना। कॉन्फ्लिक्टेड बहुत रहे हैं ये हमेशा से, लेकिन आपको लेकर लुक एट दिस, ऑब्सेस्ड है, फैमिली बनाना चाहते हैं। बड़ी बात है अगर ऐसा इंसान आपके बारे में सोच रहा है, वो भी फैमिली बनाने के लिए। आप अगर मेरी बात समझो तो मैं ये नहीं कह रही कि ये पर्सन लॉयल नहीं है, ये पर्सन आपके साथ हमेशा लॉयल रहे, बस ये पर्सन अपने माइंड के कॉन्फ्लिक्ट में फंसे रहे। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, इसमें इस पर्सन का अपना कोई बचपन का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा या कोई ऐसा कर्ज जो इनकी फैमिली से चलता आ रहा है, आपका कोई कसूर नहीं है। और अब क्या हुआ ना कि ये सारी चीज़ें चलते हुए मुझे लगता है आपने इस पर्सन से डिस्टेंस क्रिएट कर लिया कि ओके फाइन, अब बेहतर है कि हम दोनों बात ही ना करें, फिर डिस्टेंस पे रहें। और आप कहीं ना कहीं मुझे साइलेंस, सफरिंग इन साइलेंस, आप कहीं ना कहीं एकदम मतलब चुप हो गए हो, खामोश हो गए हो। अब आपने सामने वाले बंदे को ये चीज़ जता दी है कि ठीक है, अगर तुम्हें बात नहीं करनी है या तुम इस मामले पर कोई अपना ओपिनियन नहीं देना चाहते हो, या तुम्हारा यही इश्यूज चलते आ रहे हैं, या तुम्हें डिसेप्शन की एनर्जी में लेट से रहना है, तो मेरी तरफ से भी अब खामोशी रहेगी, मेरी तरफ से भी अब चुप्पी रहेगी। और आपकी चुप्पी इस पर्सन को बहुत पेन दे रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत। ये इनको आपको खोने का भी डर है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रही है कि ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, आपका सोशल साइड वगैरह चेक कर रहे हैं। अगर कोई सोशल साइड आपका नहीं है तब भी तब आप नहीं उस बात को, ठीक है ओके फाइन कि मेरा सोशल साइड नहीं है, लेकिन अगर आजकल के दौर में किसका कौन ऐसा है जो सोशल साइड पर ना होता हो? सभी होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह होते हैं यार। हो सकता है किसी फेक आईडी से आपको देख रहे हो या फेक आईडी से, लेकिन कहीं ना कहीं से ये आपको स्पाई तो कर रहे हैं, दे आर स्पाइंग ऑन यू, स्पाई हो रहा है। इस पर्सन को ना दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करने का बहुत इशू है, ये इतना इजीली किसी पर ना ट्रस्ट नहीं करते। और इस पर्सन को लगता है कि आप पर ट्रस्ट किया जा सकता था, बट इन्होंने आपको खुद ही खो दिया। अब आपके साथ ये एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ट्राई अगेन। और अब की बार ये जो ट्राई अगेन है ना, स्टार्ट ओवर, दोबारा न्यू डायरेक्शन के साथ करेंगे। अब की बार ये चाहते हैं कि अब की बार जब मैं स्टार्ट करूं तो हमारे बीच कोई ऑब्स्टिकल्स ना रहे, कोई ऐसी चीज़ें नहीं रहे, कोई माइंड का कॉन्फ्लिक्ट ना रहे, और हम दोनों का ये जो स्टार्टिंग है, बिगिनिंग्स है, वो स्मूथली आगे जाए। अब की बार ये डिसेप्शन की एनर्जी में नहीं रहना चाहते, आपको अपना मेन फीमेल बनाना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर फैमिली की एनर्जी है। और ऑब्सेस्ड भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपसे इस वक्त ये, इसीलिए भी आपके बारे में सोच रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि आपके जो टैरोट है उधर से हम कार्ड से देखते हैं कि भाई आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पहले देखेंगे कि क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फैमिली की एनर्जी तो आई है जो बताती है कि ये आपके साथ फैमिली चाहते हैं, बेबी चाहते हैं बाय द वे, या चाहती हैं, लेट्स से। बट इनको ना मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि जो कुछ इन्होंने किया है ना, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या आप इनसे बात करोगे या नहीं करोगे। क्या पता ये आपके हस्बैंड ही हो या वाइफ हो, क्योंकि फैमिली है ना, तो आपकी फैमिली से भी कोई है, आपके फादर हैं या मदर हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं।
लेट मी सी कि ये पर्सन जो है आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं। पहले देखेंगे कि क्यों सोच रहे हैं एंड उसके बाद देखेंगे कि क्या सोच रहे हैं। वाओ, सबसे पहला कार्ड एम्प्रेस का है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओह, 5 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ वेंड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, look at this 10 of cups, so beautiful energy and wheel of fortune. It's a divine timing honey, divine timing। देख रहे हो, व्हील, चेंज। आपकी खामोशी ने इस पर्सन को चेंज होने पर मजबूर कर दिया है, या अपना माइंडसेट को चेंज करने पर मजबूर कर दिया है। ये आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं? बिकॉज इनको लगता है आप एक कंप्लीट पैकेज हो, और इनको लगता है कि आप ही इनके बच्चों के मदर या फादर बहुत अच्छे बन सकते हो। आप एक कंप्लीट पैकेज हो, एक एम्प्रेस हो। आपकी वैल्यू बहुत है इस पर्सन के दिल आगे, बहुत ज़्यादा। आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लिटरली आपको पेडिस्टल पर बिठाना चाहते हैं। इतनी रिस्पेक्ट है इस पर्सन के माइंड में आपके लिए। और इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपनी गलती का भी एहसास है कि बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने अपनी ही वजह से अपने आप को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड खुद से करवाया है। क्योंकि ऑफर बंदी तो मेरे सामने ही थी, या बंदा तो मेरे सामने ही था, बट मैंने तो अपने ही वजह से, अपने ही कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, अपने ही मसलों की वजह से मैं उसके प्यार को समझ नहीं पाया, मैं उसकी कदर नहीं कर पाया। जिस तरह वो मुझे मदरली एनर्जी जहाँ से मिलती थी वो मैं उसको समझ ही नहीं पाया। और आप दोनों की बहस भी हुई है, और लास्ट टाइम आपने इनसे कुछ बोला है, कोई बात आप दोनों की हुई है, और लास्ट टाइम आपने जो कुछ भी इनको बोला है वो ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद करते हैं। मतलब ये ना आपसे जैसे लड़ने के लिए आए थे, लेकिन आपने ना इनको आगे से इतना कुछ खास नहीं बोला, लड़ाई नहीं की। आपने इनसे बिल्कुल खामोशी से, बिल्कुल तरीके से बात किया, और आपने इनसे पूछा, इनका ओपिनियन लिया, और इन्होंने कहा कि नहीं हो सकता, या मैं नहीं अब इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ। आपने इनसे कहा कूल, बिल्कुल मदरली, जिस तरह एम्प्रेस होती है, जिस तरह एम्प्रेस का एक लेवल होता है। तो आपने इनसे कहा कि ओके फाइन, ठीक है, अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो फाइन, कोई बात नहीं, हम अलग हो जाते हैं, या फिर हम अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। मैं सोचूंगी कि मैं कभी तुमसे मिली ही नहीं थी, या कभी मिला ही नहीं था। ओके फाइन, तुम जाओ, तुम्हें नहीं करना, ओके फाइन। आपने भी ओके कर दिया। और इस पर्सन को लगा था, अच्छा कुछ टाइम के लिए तो ये पर्सन जब चले गए, या आप दोनों ने ये बातचीत हुई आप दोनों की, तो कुछ टाइम के लिए तो इस पर्सन ने अपने आप को बहुत संभाला, बहुत बैलेंस की कोशिश करी कि ठीक है, मैं हो जाऊंगा, आई एम फाइन, मैं सही हो जाऊंगा, मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं ये चीज़ सह जाऊंगा, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि ये पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देख रहे हैं, इनसे हो नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये मूव ऑन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या लेकिन आप इनके माइंड से जाते ही नहीं हो, जा पा ही नहीं रहे हो। हर वक्त आपके बारे में ये सोचते रहे, स्पेशली रात के टाइम पर ये इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। ये पर्सन किसी ऐसे जगह पर है इस वक्त जहाँ पर बर्फ़ है, जहाँ पर मुझे कुछ स्नोफॉल दिख रहा है। ये किसी ऐसी जगह पर रहते हैं इस वक्त, ये पर्सन किसी ऐसी जगह पर हैं, या तो रहते हैं या तो किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर स्नो है, इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड है, स्नोफॉल हो रहा है, कहीं ऐसी जगह पर ये हैं, या बारिश हो रही है, बारिश की वजह से जैसे मौसम नहीं हो जाता ठंडा, ऐसी जगह पर ये वहाँ पर खिड़की पर बैठकर और आपको मिस करते हैं। कोई खिड़की दिख रही है मुझे, वाइट कलर के पर्दे दिख रहे हैं, ये वहाँ पर बैठते हैं और आपको मिस करते हैं। हो सकता है ये आपकी एनर्जीज हो, आपके घर पे कोई ऐसी अगर है बैल्कनी या खिड़की, वाइट पर्दे हैं, तो आप वहाँ पर बैठ के, तो ये आपकी अपनी एनर्जीज नहीं है कि आप इन शांत में होकर आप इनके बारे में सोचते हो। ये इस पर्सन की एनर्जीज है जो आपके बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि काफ़ी ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं आपको लेकर। अभी इनके पास जितने भी ऑप्शंस हैं ना, जो मल्टीपल चॉइसेस इस पर्सन के पास पहले से भी थी, अभी भी हैं, लेकिन उनके बारे में तो ये सोच ही नहीं रहे हैं। इनको लगता है कि नहीं, अब मुझे ना कोई एक बंदी चाहिए या एक बंदा चाहिए जिसके साथ मैं आगे बढ़ सकूं, और वो है एम्प्रेस, जिसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हों, जो एक कंप्लीट पैकेज हो। और जो मुझे मिला तो था, लेकिन मैंने खुद से अपने मसलों की वजह से, अपनी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मैंने उसको जो खो दिया। तो
ये है एनर्जीज इस पर्सन की। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन हीलिंग प्रोसेस से भी गुजर रहे हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, यानी डिवाइन टाइमिंग का बहुत बड़ा हाथ है आप दोनों के इस कनेक्शन पे। टाइम इस पर्सन को धीरे धीरे चेंज कर रहा है, वक्त टाइम जो भी बोल दो, वो इस पर्सन को धीरे धीरे चेंज कर रहा है। नाउ लेट मी सी कि ये क्या सोचते हैं आपके बारे में। ये तो पता चल गया कि क्यों सोच रहे हैं। 1 से 2 कार्ड और लूँगी कि क्या सोचते हैं। ओह, पेज ऑफ सोर्स एंड 3 ऑफ कप्स। ये एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं एज अ फ्रेंड। ये आएंगे, आपसे बात करेंगे एज अ फ्रेंड। थोड़ा सा जैसे होता है ना कि आपको परखने के लिए कि क्या अभी भी उसके मन में मेरे लिए है प्यार है या नहीं है या क्या। लेकिन इस पर्सन में ना अभी हिम्मत इतनी है आपका सामना करने के लिए, तो ये हिम्मत जुटा रहे हैं। स्टार की एनर्जी है, इनको उम्मीद है, होप है कि एक दिन ये अपनी वो हिम्मत जुटा देंगे और आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे, या फिर आपसे बात करेंगे कि एक चलो नई शुरुआत करते हैं, एज अ फ्रेंड नई शुरुआत करते हैं, दोबारा एक दूसरे को मौका देते हैं। अगर तुम्हें एज अ फ्रेंड करते हैं, फिर अगर तुम्हें लगे कि मैं अब सुधर गया हूँ या मैं सुधर गई हूँ, लेट्स से मैं इस रिश्ते के काबिल हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें मैं ना अपने आप को तुम्हारे काबिल नहीं समझता या नहीं समझती, क्योंकि मैं पेज हूँ, तुम एम्प्रेस हो। मैं पेज हूँ, मेरे अंदर बचपना है और तुम एम्प्रेस हो। तुमने मुझे मदरली एनर्जी दी है, तुमने मुझे हील किया है, तुमने मेरे ट्रस्ट इश्यूज़ को हील किया है। तो मैं तुम्हारे मुकाबले पे कभी नहीं आ सकता। मैं समझता ही नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे लायक हूँ, क्योंकि तुम एम्प्रेस हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छी हो, तो एज अ फ्रेंड मुझे रख लो अपनी लाइफ में। तो फिर आगे अगर तुमको लगे कि हाँ मैं उसका तुम्हारे काबिल हूँ, या मैं एक अच्छा फादर तुम्हारे बच्चों का बन सकता हूँ, या मैं एक अच्छा हस्बैंड बन सकता हूँ, फैमिली के लिए मैं एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ, तो फिर हम आगे सोचेंगे। पर कम से कम इतना चांस तो मुझे दे ही सकते हो, राइट। ये चीज़ इस पर्सन के माइंड में चल रही है आपके लिए। काफ़ी पॉजिटिव और ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, और काफ़ी मुझे हंसी इसीलिए आ रही है इस पर्सन के ऊपर, क्योंकि बातें बड़ी रफ एंड टफ हो रही हैं यहाँ पे इनकी तरफ से कि ओके फाइन। अच्छा, मैं जब रीडिंग खुद भी कर रही होती हूँ ना, बिलीव मी, जब मैं चैनल कर रही होती हूँ ना ये सब कुछ, तो मैं भी इंजॉय कर रही होती हूँ, क्योंकि एनर्जीज ऐसी आ रही होती हैं और मैं उनकी तरह बात करने की भी कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो चैनल हो रहा होता है सब कुछ। तो ये पर्सन बहुत ही अच्छा, ये बहाने से ही आपको कॉल या मैसेज करेंगे कि कोई भी बहाना कर सकते हैं, सिर्फ आपको टटोलने के लिए कि आप मतलब, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एम्प्रेस की एनर्जी में हो आप, तो ये आपसे थोड़ा डरते भी हैं, कतराते भी हैं, पर इनको उम्मीद है कि ये रिश्ता आगे चलेगा। पूरी उम्मीद के साथ आना चाहते हैं, तो सोच रहे हैं। लेकिन अभी स्ट्रेंथ की एनर्जी बताती है कि देखो, इस पर्सन को ये भी पता है कि ये बीस्ट है और इनको आप ही टेम कर सकते हो। ये भी इस पर्सन को पता है, ठीक है, कि इनका बचपना, इनकी इमेच्योरिटी आप ही हैंडल करते हो, और कोई नहीं कर सकता। इनको पता है ये बात आपके बारे में। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज थी, बहुत अच्छी। मुझे ये वाली एनर्जीज, तो मुझे फर्स्ट वाले ग्रुप की भी अच्छी एनर्जीज थी, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज थी। यानी पेज, वो खुद भी मान रहे हैं या मान रही हैं कि मैं एक पेज हूँ, मैं इमोशनली अनअवेलेबल और इमेच्योर पर्सन हूँ, और तुम कहीं ऊपर वैल्यू पे हो, दर्जे पर हो, तुम लिटरली पेडिस्टल पर हो, तुम एक कंप्लीट पैकेज हो, और होप कि मैं एक दिन तुम्हारे लायक बन जाऊंगा या लायक बन जाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं आपके लिए, ठीक है। होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।